कुछ सफारतकारी की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले सर, लेकिन जो अमेरिका से इस वक्त सुनने को मिल रहा है वो कितना तसल्ली बख्श नहीं है, रादर मायूस कुन है। गोया कि नायब वज़ीर सदर की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि अमेरिका इस जंग में कहीं नहीं पड़ेगा, तो क्या कहें, क्या वजूहात है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कारगिल का मामला हो या फिर उसके बाद 2019 में जो पुलवामा हुआ, बड़ी भरपूर सफारतकारी अमेरिका की जानिब से की गई थी, बट इस बार रवैया जरा बदला हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन जो नायब सदर का बयान है कोई हतमी बयान नहीं है। आप इसमें देखें, जाहिर है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पावर जो है एक आदमी के हाथ में है, वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें देखें एक वाज़ेह डिजायर है कुछ करने की, इस मामले को रोकने की। तो नायब सदर का बयान अपनी जगह, लेकिन आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें भी बहुत वाज़ेह है कि वो इन्वॉल्व है और मल्टी लेवल इन्वॉल्वमेंट है और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दो हमारे इमीडिएट गोल हैं, एक तो फौरी तौर पे जंग रुक जाए और दूसरी बात कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल जाए। पर हमारे जो सफीर हैं उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहा भी कि पाकिस्तान और भारत के जो NSAs हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके दरमियान बात हुई भी है। तो ऐसा भी नहीं है। आप ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि बात वही हतमी होगी जो सदर ट्रंप कहेंगे, बाकी इधर उधर से बातें होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्व है, हाँ ये बात दुरुस्त है, उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरह पहले थी। और इनफैक्ट ये जो सऊदी अरब की जानिब से बड़ी एक्टिव सफारतकारी हो रही है, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा कल हिंदुस्तान में थे और आज पाकिस्तान में इस वक्त नायब वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस सफारतकारी को भी अमरीकी तायद और हिमायत हासिल है और उन्हीं की सोच के तहत। बिल्कुल शाहिद साहब, बिल्कुल आपने देखा जो कल 3 स्टेटमेंट हुए उनके इशू उनकी तरफ से। एक पहला स्टेटमेंट था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की, फिर दूसरा था कि उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू की, और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू की और उसमें इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत की। यानी उसमें वो जो है फॉर वट एवर रीजन अमेरिका समझता है कि अगर ये काम सऊदी अरब के जरिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक इंटेंशन ये भी है कि सऊदी अरब और UAE का इमेज बिल्ड किया जाए उस इलाके में पीस मेकर के तौर पे, तो वो ये काम सऊदी अरब से भी करवाना चाह रहा है। सही ज़मीर, इनफैक्ट जो हम पहले बात कर रहे थे भारतीय मीडिया की, इनफैक्ट अगर इस वक्त सफारतकारी तो अपना रोल प्ले कर रही है, बट जो इस वक्त हम भारतीय मीडिया पे देख रहे हैं वहाँ पे तो वॉर हिस्टेरिया अपने नेक्स्ट लेवल पे है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं? तो कम से कम इस हवाले से रियलाइजेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान में, और वो सेकुलर फोर्सेस, क्योंकि इससे ब्रेक से पहले मास्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर मोदी की सोच के साथ भारत आगे जाएगा तो शायद फिर पूरे रीजन के लिए, भारत के लिए तबाही तो होगी बट पूरे रीजन के लिए होगी, बट वो फोर्सेस नजर नहीं आ रही वहां पे। देखिए बात यह है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो समझ रहा है कि शायद वो जो है वो अवाम, भारतीय अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि वहां पे हम जो आवाजें सुन रहे हैं वो अपने ही मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई रात तो आपने हमारे साथ ये करवा दिया, हमें पता लगा कि जी ना आपने पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं और यू आर ऑन द ग्राउंड, आपके फोर्सेस और शाम की चाय जिमखाना में पीने जा रहे हैं लाहौर में और पता नहीं क्या क्या। तो ये तो अब बात यह है कि जितना उनका मीडिया एक फसाड किस्म का एक दिखा रहा है, तैयार कर रहा है कि जो देखो ये, उनकी आवाम उससे खुश नहीं है। अब वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक सिंपल एक शख्स को, मोदी को, क्योंकि वो बड़ा उसको क्रेज है वो मीडिया में, और वो चाहता है कि जनाब उसका ना वो एक इमेज इस तरह साथ रहे कि जनाब मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं नहीं, और वो तो मैं यूं करके खत्म कर दूंगा। तो वो इंडियन मीडिया बेसिकली उसकी तर्जुमानी तो कर रहा है लेकिन आवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ, फेक पे फेक न्यूज जो है वो लेते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्क्रेडिट होता जा रहा है, इंटरनेशनली भी डिस्क्रेडिट होता जा रहा है। और इसमें हम ये समझते हैं कि देखें हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया ना आज BTG ISPN कि भाई हमने ये किया, अच्छा आप हमें सबूत दे दो,
पहले हमने पहलगाम के भी उस पर यही कहा ना कि इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, आप उस तरफ नहीं आ रहे। आज फिर उन्होंने बता दिया कि कितने मिनट्स में जो FIR रजिस्टर होती है, किस तरह होता है। तो वी नो द इंटेंशंस के व्हाट इंडिया वांट्स बेसिकली, एक पिन पॉइंट किया है डायरेक्टली। बात यह है कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि वॉर अगेंस्ट टेरर पे फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है कितने सालों से। ये क्या भारत को नहीं मालूम, इंडिया को नहीं मालूम? जब अमेरिका वहां से निकल रहा था या थोड़े टाइम के लिए रह गया था, उस वक्त आपने वहां पे जाके अपने पाकिस्तान और ड्यूरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वहां पे आपने अपने ज्यादा जाके वो जो ऑफिसर्स होते हैं खोल लिए और वहां से रॉ जो है डायरेक्टली। भाई जब वहां पे जंग हो रही थी उस वक्त कहां पे थे? उस वक्त भी आप लड़ते जाके जहादियों के साथ और दहशतगर्दों के साथ। पाकिस्तान लड़ रहा था ना दहशतगर्दी के खिलाफ, अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन पे या नेटो फोर्सेस के साथ फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन? आज भी हम इंटरनल उसमें कॉन्फ्लिक्ट में हैं। हम आज भी दहशतगर्दों से पाकिस्तान के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान लड़ रहे हैं और आप हम पे ये कहते हैं कि जी वी आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। मतलब ये एक इट्स अ जोक ऑफ द डे कि आप क्या एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहे हैं। हम आपको भी बचा रहे हैं भाई दहशतगर्दों से। अगर ना लड़े उनसे, हम दहशतगर्दों को ना मारें, उनके पीछे ना जाएं, तो क्या है वो अगर वो उछल के उधर चले जाएंगे तो फिर प्रोग्राम क्योंकि वक्त आखिरी का हिस्से में है तो मैं समझता हूं कि बाकिर की भी जरा ये जो फैक्ट शीट जिस तरह ज़मीर कह रहे हैं कि इनफैक्ट हमें तो इंटरनली ब्रीड किया जा रहा है भारत की जानिब से, फिर आज जो फैक्ट शीट हमने पेश की वो भी, और फिर इस वक्त जो एग्रेशन है भारत की जानिब से, तो आपको लगता नहीं कि जो पब्लिक सेंटिमेंट अब पाकिस्तान के अंदर है वो तो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हमें भी अब गो फॉर द किल जाना चाहिए एक तरह से। तो ये प्रेशर फील कर रही है अब हमारी हुकूमत भी। आपको लगता है कि उसको लेकर ड्राइविंग फोर्स होगी आगे के एक्शन के लिए? परसेप्शंस अपनी जगह पे, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को फैक्टर इन नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो उसके काउंटर में वो ये करते हैं, तो फिर मतलब क्या हम उस चीज़ को सस्टेन कर सकेंगे? क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजिस्ट पे हम छोड़ देते हैं और हमें मिलिट्री पे प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए। लेट देम डिसाइड कि वो प्रोफेशनल्स हैं कि किस वक्त क्या हमने एक्शन लेना है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि उधर से ड्रोन्स आए तो कोई एक मतलब वैसे जो जज्बाती आदमी होगा वो जिसने मतलब देखा होगा कि मेरे मुल्क में उन्होंने ये तबाही की है तो कहेगा जी वो लगा दो जी, और ही मार दो, फलाना कर दो। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं फिर इधर इंटरेस्ट डिप्लोमेसी में ही है तो एक तो आपको अपडेट कर दूं जो अभी बात अनवर इकबाल साहब ने भी की, वो जो अपने एम्बेसडर को जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि NSAs की बातचीत हुई। बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, इसहाक डार साहब ने ये बात की थी कि NSAs की बात हुई थी। आज इंटरेस्टिंगली DG ISPR ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो उन्होंने क्वेश्चन किया गया कि डार साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है NSAs का आपस में। तो बहरहाल उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ, मतलब एक कंटीन्यूअस कॉन्टैक्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब उसकी दो तीन कॉनोटेशंस हो सकती हैं कि एक तो यह है कि शायद अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको पब्लिक नहीं किया जाता और डार साहब ने पब्लिक कर दिया तो अपना उधर पैडलिंग बैक के जी यार नहीं हुआ ही नहीं कॉन्टैक्ट, तो आवाम में ताकि वो एक चीज़ ना। दूसरा ये है कि कोशिश की गई कि जैसे रूबियो ने कहा था, मार्क रूबियो ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, के चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन किए जाए। तो पाकिस्तान ने कोशिश की हो या एक किसी तरफ से कोशिश हुई हो लेकिन वो कामयाब ना हुई हो, तो इसकी दो कॉनोटेशंस है। बहरहाल उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि कोई हमारे कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, तीसरी बात कि जो आपने आदिल जुबैर की बात की है, जिसमें वाइंड अप करते हो 1 मिनट में, कि आदिल जुबैर जाहिर बात है वो कल गए। पैरेलल जो बातचीत चल रही है ना इस वक्त, जो कम्बिनेशन लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया UAE को यूज़ करके डिफ्यूज़ की गई, इस दफ़ा सऊदी अरेबिया एंड कतर है। UAE इज़ inclined towards India, UAE is nowhere in this. कतर और सऊदी अरब ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के ऊपर मेरा एतराज़ ये है कि ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और जिस तरह से मतलब एक अपने अंदर एक ताकत की हैसियत रखते हैं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट का इन दोनों अरब मुल्कों को कोई तजर्बा नहीं। ये अमेरिका की मदद के बगैर नहीं कर सकते। कतर पोस्ट क्राइसिस डायलॉग करा सकता है इन दो मुल्कों का। इन दोनों मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान में स्टेक्स हैं बिजनेस की वजह से। एक तीसरी कंट्री भी ट्राई कर रही है और उसने आपने देखा एक बार क्या अराक्ची जो है उनके
ईरान के वो यहाँ भी आए, कल उन्होंने जाके वहाँ पर दिल्ली में बात की। और अगरचे सऊदीज पब्लिकली वो सब कुछ नहीं कह रहे, जो कुछ मतलब डीएस्केलेशन के हवाले से वहाँ पर खामोश, क्वाइट डिप्लोमेसी जैसे मैंने कल भी लिखा था। तो ये जो है ईरानी तो पब्लिकली कर रहे हैं, यहाँ भी आके डीएस्केलेशन की बात की। कल उन्होंने जयशंकर के साथ मीटिंग के अंदर जा रहे थे तो कहा कि मैं तो आया हूँ डीएस्केलेशन करने, लेकिन पहले उनकी कोई इतनी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन एक कोशिश डीएस्केलेशन की उधर से भी हो रही है।